हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। भाई क्या हाल चाल है। तो हमारी जो है कंपनी स्विच की वीडियो की सीरीज जो शुरू हो चुकी है और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको इफेक्टिव रिज्यूमे कैसे बनाना है। क्योंकि भाई जब कंपनी स्विच की बारी आती है तो सबसे पहली टेंशन हमें यही होती है कि अपने को इफेक्टिव रिज्यूमे कैसे बनाना है कि एचआर की कॉल आए। और भाई कॉल इसी बेस पे होती है कि आपका जो रिज्यूमे है कैसा है। तो ऐसा कोई भाई संविधान में रूल नहीं है कि आपका रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, कोई ऐसी फॉर्मेटिंग नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है रिज्यूमे के बारे में। क्योंकि देखो जो एचआर होता है वो उसके पास हार्डली 10 से 15 सेकंड होता है, आपका रिज्यूमे देखता है और अगली बारी चलो भाई अगले की बारी है। तो वो जो इंप्रेशन पड़ना चाहिए ना वो तगड़ा पड़ना चाहिए, तभी जाके जो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा और आपको जो है जॉब जो चेंज के लिए कॉल आने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, मैं आपको प्रॉपर भाई बना के दिखाऊंगा, रिज्यूमे पॉइंट्स दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं, क्या क्या आपको पॉइंट्स नहीं ऐड करने हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। तो भाई वीडियो को सबसे पहले लाइक करो, बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो आने वाली है आगे, ठीक है। सीरीज में अगली वीडियो आएगी कैसे आपको जो है अप्लाई करना है ताकि आपको 100% जो है कॉल आए, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में देख लेते हैं रिज्यूमे बनाना, अगली वीडियो देखेंगे, बात की बात है, ठीक है। तो भाई आप क्या कर सकते हो कि आप किसी से जो है रिज्यूमे एज अ रेफरेंस ले सकते हो, जैसे कि आपका कोई सीनियर हो या आपका कलीग हो जो ऑलरेडी कंपनी स्विच कर चुका हो उस रेज्यूमे के थ्रू, तो आप उसका रेज्यूमे ले सकते हो एज अ रेफरेंस और उसमें अपनी चीजें ऐड करके कुछ चीजें डिलीट करके भी जो है रेज्यूमे बना सकते हो, ठीक। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पे कि कैसे जो है आपको रिज्यूमे बनाना है, क्या उसमें ऐड करना है। तो चलो फिर मेरी स्क्रीन पे चलो। तो भाई जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होगे, रिज्यूमे बनाते टाइम आपको जो है ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और मेरे पास भाई सैम्पल रिज्यूमे भी है, मैं उसको दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें गलती है, क्या क्या और हम ऐड कर सकते हैं या सही है क्या है, सारी चीज़ें मैं देखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिज्यूमे का हेडर। अब रिज्यूमे का हेडर अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है। तो रिज्यूमे का हेडर बोलने का मतलब है कि जो ऊपर का जो सेक्शन होता है रिज्यूमे का, इसको बोलते हैं हेडर। ये वाली चीज़ को बोलते हैं हेडर। तो हेडर में बेसिकली क्या होती है कि आपका नाम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको जो है जो एचआर जो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। तो इसमें ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड करने की नहीं है चीज़ों को ज़रूरत। इसमें जो आपको सबसे जो मेन 3 चीज़ होती है वो आपको डालनी ही डालनी है। सबसे पहले आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको डालनी है। इसके अलावा अगर आप लिंक्डइन का भी डाल सकते हो प्रोफाइल, अगर आप डेवलपर हो तो गिटहब का भी डाल सकते हो। तो ये चीज़ें एडिशनल है, लेकिन ये जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई वो कंपलसरी है। अब ईमेल आईडी ना एक प्रोफेशनल होना चाहिए, मतलब कुछ बढ़िया से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डाल रहे हो एंजल सोनिया या फिर होता ना कि सोनिया ब्यूटी गर्ल @gmail.com, राजू रॉक्स। मतलब ये चीज़ें नहीं डालनी है, मतलब अच्छी डालनी है चीज़ें, प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपका नाम होना चाहिए, उसका सरनेम होना चाहिए @gmail या याहू जो भी है, ठीक है। तो ये होगी आपकी नहीं फर्स्ट चीज़ हो गई, जो रिज्यूमे का जो जिसको बोलते हैं हेडर बोलते हैं हम लोग, वो हो गया। सेकंड जो चीज़ आती है हमारी वो आती है प्रोफेशनल समरी। अब जब एचआर या कोई भी जो कंपनी में जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है रिज्यूमे की, तो सबसे पहले उनके पे इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना स्क्रॉल करके सारी चीज़ आपके बारे में पढ़े, ठीक है। तो वो आपको क्या करता है कि जो समरी आपकी लिखी होती है, जिसको हम लोग पहले जो एज अ फ्रेशर देते थे उसको लिखते थे ना हम लोग ऑब्जेक्टिव, कि हम क्या करना चाहते हैं कि ये वो। तो इसमें क्या होता है बेसिकली 2-3 लाइनों की आपकी चीज़ें लिखनी होती है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है और कौन से डोमेन पे आपने काम किया। जैसे कि 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें से 3+ और एक्सपीरियंस इन एसएपी एनवायरनमेंट एज एसएपी बेसिस एंड हाना एडमिन। आपका अगर कोई और चीज़ है, ब्लॉकचेन है या फिर यूआई पाथ है, जिसका भी है, कितने साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे वो डालना है। क्योंकि सबसे पहला इंप्रेशन जो है यहीं से पड़ता है कि कितने साल का आपको एक्सपीरियंस और किस चीज़ में है। तो यहीं से देख के आपकी जजिंग होती है और आपको कॉल आ सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड चीज़ जो इसके बाद आ गई, सेकंड बोल रहा हूँ, तीसरी चीज़ जो आपकी आ गई, तो मैंने आपको बताया रिज्यूमे हेडर, प्रोफेशनल समरी या फिर ऑब्जेक्टिव से बोल सकते हो आप लोग। तीसरी चीज़ आती है आपकी वर्क एक्सपीरियंस। और एज अ एक्सपीरियंस पीपल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस आप कैसे लिख रहे हो। तो इसको आप लोग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें बोल सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एज अ हेडिंग। अब वर्क एक्सपीरियंस में आपको क्या करना है कि सपोज आपने 2 कंपनी में काम किया हो, अभी तीसरी कंपनी में स्विच कर रहे हो, तो जो रिसेंट कंपनी होती है वो सबसे ऊपर लिखनी होती है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा पॉइंट ध्यान में रखना। तो अब रिसेंट कंपनी का नाम लिखना है और वहाँ पे आपका क्या रोल था वो लिखना है। और एक चीज़ और, कभी भी रिज्यूमे में भाई झूठ मत बोलना। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने अपने रिज्यूमे में लाइनेक्स स्क्रिप्टिंग लिख दी थी मैंने, और भाई साहब सामने वाला बंदा स्क्रिप्टिंग का निकल गया। फिर तो भाई साहब उसने जो मेरी ऐसी तहसीली एलएनटी का इंटरव्यू था, उसने मेरी ऐसी तहसीली स्क्रिप्टिंग के भाई मतलब क्वेश्चन, मैं उसको बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट में हार मान ली, मैंने कहा मैंने नहीं करी है, छोड़ दो मुझे। तो ये चक्कर हुआ था। तो जो आप इसमें लिख रहे हो वो आपको आना चाहिए, तो कुछ भी झूठ नहीं बोलना है,
प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो आपकी सेकंड कंपनी है, मतलब जिस कंपनी में हम करंटली काम कर रहे हैं, उससे पहले वाली जो आपकी कंपनी है, आप अगर किया हो तो आपको ये ऐड करना है। उसके बाद आपका वहाँ पे क्या रोल्स है, आपने क्या काम किया है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि भाई भर भर के बना देना है 4 पेज का 5 पेज का, नहीं, शॉर्ट लिखना है कि आपने क्या किया है, क्योंकि अगला जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है वो क्वेश्चन पूछने के लिए ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखना है ये चीज़ें। अब जब ये हो जाएगी आपकी वर्क एक्सपीरियंस, तो इसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि आपने क्या क्या एजुकेशन कर रखी है, या फिर आप स्किल्स। इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, या तो आप स्किल्स पहले लिख सकते हो, एजुकेशन बाद में लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करती ये चीज़, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इसमें क्या आपको ऐड करना है। तो स्किल्स, जैसे यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल स्किल्स। अब स्किल्स में आपको क्या लिखनी है कि स्किल्स में आपने कौन कौन से उस पर काम किए, कौन कौन से टूल्स पे आपने काम किया, आपके पास क्या स्किल्स है, आपके पास यूआई पाथ का है, ब्लॉकचेन का है, या क्या है, आपने किस चीज़ पे काम किया। जैसे अगर यहाँ पे डेमो ले तो यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स में मैंने हाना लिखा हुआ है, एसएपी हाना, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया है, डॉट नेट पे काम किया हुआ है, एसक्यूएल सर्वर पे काम किया। तो ये सारी मेरी टेक्निकल स्किल्स है, तो इसके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। तो ऐसे ही आपको अपने स्किल्स लिखना है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो जब आप स्किल्स लिख दोगे तो उसके बाद आती है एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन। तो अब ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं, वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको जो है लगा के चलो कि 10 या 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपको। अगर रिसेंटली आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस आप स्विच कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप क्या है कि सबसे पहले बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अपना, मतलब बीटेक, बीई, बी से जो भी आपने किया हुआ रिसेंटली, वो करना है आपको 12th और 10th, और सिंपली आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और कब कंप्लीट किया था वो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपनी परसेंटेज भी डाल सकते हो, अगर आपके अच्छे परसेंटेज है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। उसके बाद है सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड्स, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग एडिशनल सेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो अचीवमेंट्स होती है, कि आपने कोई अगर ट्रेनिंग कर रखी है, आपको कोई सर्टिफिकेशन मिला है, इंटरनल सर्टिफिकेशन मिला, आपने एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन कर रखी है, आपको कोई अवार्ड मिला है, या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें, आप एक्स्ट्रा चीज़ जानते हो, एक्स्ट्रा पर्सनल चीज़ों पर कुछ काम किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी है, तो आप बहुत फ्री हो। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, अगर आप अपनी चीज़ों को दिखाना चाह रहे हो तो आपके लिए ये सेक्शन हमेशा ही ऑन रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई है, ये सारी चीज़ें आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए, ठीक है। तो जो एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई मैंने, अपना ईमेल आईडी आप सही से रखना, वर्क एक्सपीरियंस जो आपने लिखा है वो आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आपने, अगर मान के चलो बाहर से भी आपने पढ़ाई करी है, मोस्टली लोग यही करते हैं कि बाहर से जो है पढ़ाई करके वो चीज़ डाल देते, लेकिन आपको वो चीज़ आना चाहिए। या फिर इंटरव्यू में आप बोल सकते हो कि मुझे इसकी नॉलेज है लेकिन मुझे इतना नहीं आता है, तो ये चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है आपका रिज्यूमे तैयार होगा। तो भाई ये चीज़ें कर लो आप रिज्यूमे में, आपका जो है रिज्यूमे पक्का जो है शॉर्ट लिस्ट होने वाला है, पक्का जो है एचआर का कॉल आने वाला है। और ये सिर्फ रिज्यूमे के बेस पे डिपेंड नहीं करता है। अगली वीडियो में जो हम चीज़ देखने वाले हैं कि आपको जॉब की जो साइट्स होती है उसके ऊपर कैसे आपको अप्लाई करना है, आपको लिंक्डइन पे कैसे रेफरल लेना है, आपको कंपनी के पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ जो है अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को भाई अगर अच्छी लगी है वीडियो तो यार लाइक ज़रूर करना, भाई बहुत मेहनत लग रही है सीरीज़ बनाने में, लाइक ज़रूर करना। और चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट जो अपनी सीरीज़ की जो वीडियो है उसके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।